ये 3 चीज़ कर लोगे ना, लाइफ में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 100% सक्सेस मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और ये जो 3 चीज़ें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, ये आप करोगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली, इसको करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे साधु संत इसको करते हैं, और इसको करना इतना इजी अगर होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ करने के लिए। आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग एंड डूइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, 5-6 साल से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वो डिसिप्लिन के साथ नहीं हो पाता है। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आई विल कनेक्ट विथ माई पीपल, एंड हम लोग मिल के करेंगे तो अच्छा लगेगा। हम लोग एक प्रोसेस में जाएंगे, स्लो एंड स्टडी हम लोग प्रोग्रेस करेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे खुद मिलके। तो फर्स्ट हम लोग को जो 3 चीज़ है, टॉप 3 चीज़, तो उनमें से जो फर्स्ट है वो है अर्ली गेटअप। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ ये क्या बोल रहा है कि सुबह उठ जाएगा तो क्या करेगा। भाई इस अर्ली गेटअप का इतना सारा बेनिफिट्स है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको पता भी नहीं है इतना सारा बेनिफिट्स है। यहाँ पे लोग बुक्स लिखे हैं, जब 5 AM क्लब, आप सुने हो उस बुक के बारे में। बहुत सारे लोग यही बताते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो मिलियनर्स है, वो लोग सुबह ही उठते हैं। वो लोग सुबह क्यों इतना सुबह को इसका फोकस देते हैं? क्योंकि मॉर्निंग इज a time which has so many positive things, so पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। और जो नेगेटिविटी है आपके अंदर वो सुबह तक चला जाता है। आप अगर कुछ भी नेगेटिव सोचो रात को, आप 6-7 घंटा सोओगे, तो सुबह को आप जब उठोगे तो आपका एनर्जी, आपका जो बॉडी में फ्लो है, जो पॉजिटिविटी है, वो नया एक सुबह होता है, नया सवेरा होता है। जैसे सूरज उगता है, जैसे आप भी उगते हो, आप भी उठते हो, आप यू ऑल्सो राइज एंड यू ऑल्सो डू मेनी प्रोडक्टिव थिंग इन द मॉर्निंग। तो आप अगर सुबह उठते हो, और सुबह आप अगर 4-5 बजे उठ जाते हो, तो ये बहुत एक एडवांटेज है आपके लिए। और आप सुबह उठोगे तो आप अनप्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। आप सुबह उठ के गेम नहीं खेल सकते। आप सुबह उठ के ये नहीं सोचोगे कि हाँ मैं मोबाइल में ये सब रील्स देखूँगा या फिर गेम खेलूँगा या फिर कुछ ऐसे उल्टा सीधा काम करूँगा। आपको हमेशा ये रहता है कि हाँ, अगर सुबह उठा हूँ, अब मैं डेडिकेटेड हूँ, एक गोल है मेरा, एक एम है कुछ करने के लिए, तो उसके ऊपर आप काम करोगे, उसके ऊपर आपका फोकस मेनली रहेगा। इसके ऊपर आपके सिवाय और किसी के ऊपर नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 4-5 बजे उठ के देखो, आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रील्स देखोगे, आप मोबाइल यूज़ करोगे, गेम खेलोगे, या फिर जैसे आप टाइम वेस्ट करते हो वो करोगे, लेकिन आपको 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन जैसे आ जाएगा ना, आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। और आपका दिन भी बहुत बड़ा लगेगा। इफ़ यू आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको लगेगा कि हाँ यू आर स्पेंडिंग लंबा डे स्पेंड कर रहे हो। तो ये होता है सुबह उठने का फ़ायदा। और आपका एनर्जी है जो सुबह बहुत अच्छा रहता है। माइंड, जैसे आप लैपटॉप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग में माइंड हमारा एकदम रिफ्रेश हो जाता है। तो मॉर्निंग में जो काम करते हैं वो भी अच्छे से होता है, जो पढ़ते हैं वो अच्छे से याद रहता है, जो डेडिकेशन है वो अच्छा रहता है, जो माइंड सेट वो अच्छा रहता है, प्योर एनर्जी मिलता है। बाहर जाते हो तो सुबह देखते हो जो सूरज का किरण आता है वो भी बहुत सॉफ्ट रहता है, वो भी आपको एनर्जी देता है। तो हर कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिससे आपको सुबह उठना नहीं चाहिए। जितना भी रीज़न है ना, सारा आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ सुबह क्यों आपको उठना चाहिए। तो आज भी टाइम अभी 10 कितना बज रहा है, मैं भी आज सोच रहा हूँ कि हाँ अभी जल्दी सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे जल्दी उठना है व्हीकल से। मेरा 2 साल से ये टाइम फ्रेम मिस हो रहा था, कुछ रीज़न की वजह से मैं थोड़ा डाइवर्टेड हो गया था। मैं थोड़ा डिसिप्लिन को तोड़ दिया था। मैं रात में डायरी लिख के सोता हूँ, सुबह मैं प्लान कर लेता हूँ पहले से क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा था 2 साल से। इसलिए अभी मैं सोचा हूँ कि हाँ सुबह उठूँगा, और सुबह उठ के प्रोडक्टिविटी कुछ, जैसे हम लोग का लाइफ में कुछ ग्रोथ होगा, आपका लाइफ में कुछ ग्रोथ होगा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। आप एक टाइम टेबल बना लो, सुबह उठ के टाइम टेबल बना लो कि हाँ दिन में मुझे ये सब करना है। आपको अगर गाड़ी वॉश करना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, आपको कुछ पोस्टल में कुछ भेजना है, आपको कुछ एक बुक पढ़ना है, आपको रीजनिंग सॉल्व करना है, आपको मैथ्स करना है, ऐसा टॉपिक है, आपको ट्रेडिंग करना है, आपको एक वीडियो एडिटिंग करना है, या फिर आपको ट्रैवलिंग करना है, ब्लॉगिंग करना है, कुछ भी हो। आपको डे को अगर प्लान कर रहे हो अच्छे से मॉर्निंग में उठ के, तो आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, आप कुछ अच्छा करोगे। तो ये एक नंबर चीज़ हमारा जो था, जो मॉर्निंग गेटअप है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 साल 3 साल कर लोगे ना, आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा ये चीज़। और आप ये जो 1 साल 2 साल करोगे ना, आपका लाइफ इतना इंप्रूव हो जाएगा, इमेजिन नहीं कर सकते हो। 2017-18 के टाइम पे मैं 4 बजे उठता था, मेरा लाइफ का चेंजिंग मोमेंट वही था। वो मेरा बेस्ट, अभी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट मोमेंट, बेस्ट डेज मेरे पास था।
मेरे पास जॉब नहीं था, जॉब मेरा जो मुझे जॉब मिला उसके वजह से मिला है। और मैं वही सोचता हूँ कि जॉब ना होते भी मेरा लाइफ इतना अच्छा था, जॉब होके उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अर्ली गेटअप वाला चीज़ नहीं हो पा रहा है अभी। तो मैं भी वही प्लान कर रहा हूँ कि अभी सुबह उठेंगे जल्दी से। और वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, आप बेड पे सोते रहोगे ना 6-7 घंटे, आप उठने का मन नहीं करता है, ज़बरदस्ती उठते हो। लेकिन आप सुबह उठते हो 4 बजे तो आपको एनर्जी आता है, उठते हो तो वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो आप उठो, मेरे हिसाब से आप अगर सुबह उठ रहे हो तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज हिटिंग द जिम, डूइंग वर्कआउट। डूइंग वर्कआउट एंड हिटिंग द जिम कितना इंपॉर्टेंट है आपको तब पता चलेगा जब आपका बॉडी कमज़ोर हो जाएगा, जब आपका मसल्स वीक हो जाएंगे, जब आप कहीं पे जाओगे तो अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, जब आप दौड़ने जाओगे तो आपका स्टेमिना नहीं आएगा, स्ट्रेंथ नहीं है होगा आपके पास 15 किलो 20 किलो उठाने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि इसका वर्कआउट का कितना इम्पैक्ट है। जब आपका कुछ तबीयत खराब हो जाएगा, जब आपका वेट लॉस होगा, जब आपका मतलब कुछ भी हेल्थ इश्यूज आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वर्कआउट और जिम और एक्सरसाइज का कितना फ़ायदा है। जिम करोगे तो आपका बॉडी फिट रहेगा, आपका बॉडी फिट रहेगा तो आप सुंदर दिखोगे, कोई भी ड्रेस पहनोगे आप अच्छा दिखोगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका एक पॉजिटिव डोपामाइन क्रिएट होता है, और आपका जो खुशी, जो आपका लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ता है, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, सुबह से जाके वर्कआउट किया है, 2 किलोमीटर दौड़ के आया, या फिर जिम में जाके 1 घंटा वर्कआउट किया, वहाँ पे कुछ भी वेट लिफ्टिंग किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो अचीवमेंट आता है। आपका बॉडी फिट रहता है, आपका माइंड फिट रहता है, आप जाके मोटिवेटेड लोगों के साथ मिलते हो, एक फ्रेंड सर्कल बना दो, जिम रैट्स के साथ मिलते हो, जिम में जाके वहाँ पे पॉजिटिव वाइब शेयर करते हो, वहाँ पे जाके लोगों के साथ मिलते हो, वो उनसे इंस्पिरेशन लेते हो और उनको इंस्पायर करते हो, वो भी आपको तारीफ करते हैं, वो आपके देखते हैं कि इतना ग्रोथ हो रहा है, आप भी देखते हो कि उनका इतना ग्रोथ हो रहा है, तो आपका डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस रहता है। आपका अभी लगता है कि हाँ उसका इतना ग्रोथ हुआ, मेरा भी इतना ग्रोथ होना चाहिए, मैं ऐसा ग्रोथ में करूँगा, मैं ऐसा टारगेट रखूँगा, तो आप टारगेट भी सेट करते हो। उसके साथ साथ देखो, एक्सरसाइज करने के साथ साथ कितना फ़ायदा होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप जंक फूड खाना प्रीफर नहीं करोगे, ये एक चीज़ हो गया, आपको फ़ायदा हो गया, ये आपको कॉम्प्लीमेंटरी मिल रहा है। देखो, आप जंक फूड नहीं खाओगे, आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करोगे, आप सिगरेट्स बीड़ी ये सब नहीं खाओगे, तंबाकू नहीं खाओगे, आप टाइम पे सोना प्रेफर करोगे, क्योंकि जिम जाना है सुबह, टाइम पे उठना प्रेफर करोगे, और आप डिसिप्लिन के साथ रहोगे। बहुत सारा चीज़ आपको जिम दे देगा भाई। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो एक टाइम में, बहुत सारा चीज़ आपका स्मूथ हो जाएगा लाइफ में, आपको पता ही नहीं चलेगा ये सब। मैं एक्सपीरियंस किया हूँ ये सब। मैं वर्कआउट कर रहा था, अभी वर्कआउट चल रहा है, और वर्कआउट से बहुत फ़ायदा होता है। आप कहीं पे जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, आप चलते हो तब भी कॉन्फिडेंट फील होता है, आप कहीं पे फोटो खींचने के लिए खड़े रहते हो तब भी आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, मिरर के सामने आपको खुद को देखना पसंद आता है आपको। अभी आप वर्कआउट नहीं करते हो, पेट निकल गया है भाई, दुबला पतला हो, तो आपको खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई। लेकिन जिम जाके अगर आप बॉडी बना रहे हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन खुद आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे। एक टी शर्ट पहनोगे तो खुद को अच्छा दिखोगे, खुद को फिट लगेगा, खुद को मतलब कॉन्फिडेंट लगेगा। हाँ, अभी कभी कहीं पे जा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं, डर नहीं लगेगा कि हाँ वो 2-4 बंदे हैं तो मैं अकेला हूँ, ऐसा डर नहीं लगता है। वो कॉन्फिडेंस आता है अपने आप के अंदर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि झगड़ा करो जाके, लेकिन बॉडी बनाओ ताकि आप खुद को आप तारीफ कर सको खुद का। तो बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है। हार्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, आपका हार्ट, लंग्स, सारा चीज़ आपका अच्छा रहता है, आपका हेल्थ अच्छा रहता है, आपका माइंड, मसल्स, एवरीथिंग आपका सही रहता है। तो वर्कआउट करना डेफिनेटली एक अच्छा चीज़ है, और ये करो, वर्कआउट करो, खुद के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आप ये कुछ मतलब लड़कों के लिए तो मेकअप वगैरह नहीं होता है भाई। मेकअप करोगे तो क्या करोगे, ये तो मतलब पेंटिंग करना जैसा है ना, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप खुद नेचुरली अपन लग रहे हो, मतलब अच्छा लग रहे हो, और नेचुरली आप फिट लग रहे हो, नेचुरली ही आप अच्छे दिख रहे हो, आप रियल में हो, ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है। उसके ऊपर फोकस करो। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह उठो, वर्कआउट करो, 2 चीज़ आपको बता दिया। थर्ड थिंग जो है हमारा, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन मैं बताऊंगा। थर्ड थिंग जो है, जो अभी 14-15 साल के बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, और ये चलता रहता है ज़िंदगी भर, वो है मास्टरबेशन। पीपल आर एडिक्टेड टू मास्टरबेशन। ये ड्रग से भी ज़्यादा एडिक्शन देता है। लोग एक बार शुरू कर देते हो, ये तो ख़त्म नहीं होता है भाई, ज़िंदगी भर रहता है, एक एज तक रहता है वो। 40-50 साल, तो 60 साल के तक लोग भी इसमें एडिक्शन में रहते हैं। और ये जो चीज़ है, ये आपको पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपके गोल से। आपका गोल आप भूल जाओगे, आपका वर्कआउट तो छोड़ो, आप भूल जाओगे, आपका सुबह उठना, सारा चीज़ आपका डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप एक मिस्टेक ही कर रहे हो।
ये एक नेचुरल चीज़ है, ये होना चाहिए, लेकिन इसका टाइम है, इसका लिमिट है। इसका ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर डूइंग इट रेगुलरली एंड इफ़ यू आर डूइंग 2-3 टाइम्स अ डे, यू आर completely diverting your energy to something which has no result, which has no value. इसको कुछ ऐड नहीं करना है आपके लाइफ में। यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, यू आर वेस्टिंग योर पॉजिटिव एनर्जी, एंड माइंडसेट भी आपका खराब हो जाएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपका जो माइंडसेट है, जो देखने का तरीका है लोगों को, ये बदल जाएगा। अपोजिट जेंडर को आप गलत तरीके से देखोगे, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। ये सब मत करो। कर रहे हो तो मतलब देखो, आप इंसान हो, करोगे, क्योंकि हर कोई करता है भाई। लेकिन महीने में 2 महीने में एक बार कर सकते हो, मतलब अगर इतना मतलब मजबूरी हो रहा है तो करो। लेकिन अगर नेचुरली वो हो रहा है तो होने दो। मतलब नेचुरली कैसे, मतलब एक टंकी में जैसे पानी डालते हो तो पानी फूल के ओवरफ्लो होता है, वैसे ओवरफ्लो जो चीज़ है वो होगा तो ठीक है। लेकिन आप अगर टंकी को खाली कर रहे हो अपने आप से तो ये गलत है। आप जिस चीज़ को प्रिजर्व करते हैं बड़े सालों से, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोचो, वो किस चीज़ को प्रिजर्व करके इतना बड़ा आदमी बने थे। ये जो रिटेंशन है ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। इसको करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक टाइम पे अगर आप यूथ हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप someone who has vision to do something in your life, if you have planned to achieve extraordinary thing in life, you have to stop it, you have to focus on something different। अगर आपका फोकस वहाँ पे जा रहा है, आप देखो मैं अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर काम करते वक्त मेरा फोकस अभी उधर कुछ गलत चीज़ पे जाएगा, मैं मोबाइल खोल लूँगा, कुछ अलग चीज़ देख लूँगा, फिर वहाँ पे मैं कुछ पूरा करने की सोचूंगा, तो वहाँ पे मेरा जो टाइम है, सिर्फ जितना टाइम आप दे रहे हो उससे बाद 1-2 घंटा, 3 घंटा, 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपका वहाँ पे चला जाएगा। आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, आपका एनर्जी चला जाएगा, आपका जो एनर्जी है, जो डायरेक्शन है, वो आपका गलत हो जाएगा। आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे, मैं लिख के देता हूँ, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। आप एक्सरसाइज करने के लिए डिमोटिवेटेड फील करोगे, आपको लगेगा कि नहीं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ आज। तो ये सब मत करो। अगर आप ये तीनों चीज़ को मिला लोगे तो आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको करने की मन नहीं होगा। आप एक्सरसाइज करो, आप सुबह उठो, देखो आपको मन नहीं करेगा। और जो इसके बारे में बोल रहा था कि हाँ मतलब इसको करोगे तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आता है, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी आता है। आप स्पिरिचुअल वे में सोचो कि अगर आप ये कर रहे हो और भगवान देख रहे हैं, या फिर कोई आपका मतलब जो आपको एडमायर करता है वो आपको देख रहा है, कि या फिर सोच रहा है कि हाँ ऐसा करता है, तो उसको कैसा लगेगा। अगर आपके अंदर गिल्ट आ रहा है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लाइफ में कुछ बनो, गेट मैरिड एंड डू विथ योर पार्टनर, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज ये नेचुरल है और भगवान ने बनाया है करने के लिए। लेकिन अगर इफ़ यू आर डूइंग इट अलोन, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर फन, जस्ट डोपामाइन मतलब रिलीज करने के लिए ये सब कर रहे हो, तो गलत है, इसको मत करो। ये 3 चीज़, अर्ली गेटअप, वर्कआउट, स्टॉप मास्टरबेशन, ये 3 चीज़ अगर आप कर लोगे, आपका लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ देता हूँ आपको। पढ़ना लिखना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप सुबह उठोगे तो पढ़ोगे, प्रोडक्टिविटी करोगे, आप कुछ भी करोगे। आप सुबह उठ के गांजा नहीं टानने जाओगे, आपको पढ़ने के लिए ही मन करेगा। सुबह उठ के बोलोगे नहीं कि भाई दारू पीना है, ऐसा नहीं कोई करता, कोई करता नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के कौन गांजा पीता है? सुबह 4 बजे उठ के कौन, मतलब एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो जो प्रोफेशनल गांजा लवर है, जो प्रोफेशनल जो पूरा बर्बाद हो चुके हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। जो लोग डिसिप्लिन के साथ, जो लोग एक टाइम फ्रेम है, जो लोग का विजन है, जो लोग कुछ करने के लिए सोचे हैं, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग लाइफ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग लाइफ में बिजनेस करने की सोचे हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने के लिए सोचे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उठोगे सुबह तो आप प्रोडक्टिविटी आपका अंदर आएगा, आप करोगे कुछ, डेफिनेटली आप अच्छा काम करोगे, पढ़ोगे, या फिर वीडियो, मैं जैसे वीडियोज़ अभी बना रहा हूँ तो मैं एडिट करूँगा, थंबनेल बनाऊंगा, या फिर कुछ प्रोडक्टिव काम करूँगा जिसमें मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिसमें कुछ बेनिफिट होगा मेरा। ऐसा नहीं है कि मैं वेस्ट करूँगा कंप्लीटली। तो सुबह उठो भाई, सुबह उठो, वर्कआउट करो, वर्कआउट करके आपका खुद का लाइफ को डेवलप करो। इतना पैसा आपके लाइफ में होने के बाद भी अगर आपका हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। मेडिकल में जाके अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप मेडिकल में जाके पैसा बहा रहे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है लाइफ में भाई। लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको खुद को फिटनेस आना पड़ेगा। और ये फिट रहने के लिए जो चीज़ मैंने आपको थर्ड बताया कि मास्टरबेशन, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ोगे तो आपका फेस में ग्लो आएगा, आपका बॉडी भी अच्छा होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगा, आपको लगेगा कि आप मर्द हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ करो, लाइफ में कंप्लीटली चेंज
आ सकता है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तक वीडियो देखे हो तो आप प्रॉमिस करके जाओ कि ये 3 चीज़ करोगे और आप कंप्लीटली लाइफ में फोकस करोगे। जिस भी फील्ड में आपको काम करना है अच्छे से काम करोगे उसी के ऊपर, डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। सक्सेसफुल बनने के बाद मुझे थैंक यू बोलना। अभी मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि हाँ, जो भी यूथ है मेरे 15 से 30 साल के उम्र के भाई, छोटे बड़े जो भी है, वो लोग सुधर जाएं, वो लोग लाइफ में डिसिप्लिन लाए, डाइवर्ट मत हो, लाइफ में गोल रखो, लाइफ में फोकस करो। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यूथ राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आपका जो अगर गोल है तो गोल को हासिल करने के लिए पढ़ो, गोल के पीछे पढ़ो, गोल के पीछे पागल हो जाओ, और सारा जितना सारा डिस्ट्रैक्शन है सबको अवॉइड करो, सबको अवॉइड करो। लाइफ डेफिनेटली आप गोल को अचीव करोगे, उसको अचीव नहीं किया उससे बड़ा गोल अचीव करोगे, लेकिन आप पॉजिटिव इंसान बन जाओगे, आप डिसिप्लिन में आओगे तो आप सक्सेसफुल लाइफ में बनोगे। आप पर्टिकुलरली फील्ड में नहीं बन पाओगे लेकिन आप लाइफ में बनोगे। ये गारंटी तो नहीं है कि आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो 100% वही मिलेगा। हर कोई आईएएस प्रिपेयर करने वाला आईएएस नहीं बनता है, लेकिन अगर डेडिकेशन से किया होगा ना तो वो अनअकैडमी खोल सकता है, वो फिजिक्स वाला खोल सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। गीता गोपीनाथ भी आईएएस प्रिपेयर किए थे। अगर आप आईएएस होते वो कलेक्टर होके कहीं पे बैठे होते, लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाए। बट अभी वर्ल्ड बैंक में है, वो आईएमएफ में है, वो ये है उनका पावर। डेडिकेशन के साथ साथ आपको हर कुछ मिलेगा। डेडिकेशन रखो, ये 3 चीज़ फॉलो करो भाई, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। चलो वीडियो को क्लोज करता हूँ, हम लोग फिर मिलेंगे एक दूसरा वीडियो पे जहाँ पे हम लोग मोटिवेट करेंगे खुद को, अपने आप को। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।